दोस्तों नमस्कार। कल एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में हमें कुछ जानकारी छूट गई थी। तो एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी आपको दूँ, उसके पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा ऑक्सीडेशन के बारे में। तो आपने एजिंग प्रोसेस के बारे में सुना है, पढ़ा भी है और आपने देखा भी है कि जब हम कोई भी फल, एप्पल की बात करें या आलू है या भट्टा है, कोई भी फल हम काट के रखते हैं थोड़ी देर के लिए, तो ऑक्सीडाइज होता है, हवा के संपर्क में आता है और काला हो जाता है। अगर उसे ज़्यादा देर तक रखे थे तो धीरे धीरे वो सड़ जाता है। इसी तरह आयरन रॉड है, आयरन से कोई भी मेटल अगर हम हवा के संपर्क में, नमी के संपर्क में बाहर छोड़ते हैं तो धीरे 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 करके वो ऑक्सीडाइज हो जाता है और नष्ट हो जाता है। तो ये नेचर की तरफ से ये एक प्रक्रिया है नष्ट होने की, और इसलिए हम बोलते हैं कि हर चीज़ नश्वर है और वो धीरे धीरे नष्ट होती है। पर आज की डेट में हमारे आजू बाजू, हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पानी के अंदर, हमारे भोजन के माध्यम से जो एसिडिक एनवायरनमेंट हमने पैदा किया है डेवलपमेंट के कारण, उसके कारण हमारा ये एजिंग प्रोसेस बहुत तेज़ी से बढ़ गया है और ये आपके हर सेक्टर के ऊपर वो दिखाई देने लग गया है उसका असर। तो हम हमारे बॉडी के ऊपर जब हम बात कर रहे हैं तो हमारे सेल की जो उम्र होती है वो 120 दिन का साइकिल उसका नॉर्मल है और ये 1000 साल से आज तक नहीं बदला है। अदर स्पीशीज़ ने पूरे उसमें चेंजेस हुआ है, पर हमारा शरीर में किसी तरह का जीन में और हमारे सेल्स के अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है। तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया हमारी निरंतर जारी है, पर हमारे साथ दुर्गति ये हुई है हमारे साथ में कि हमारे को जो भी चीज़ इस समय उपलब्ध हो रही है, हवा, पानी, भोजन, वो बहुत भयंकर तरीके से ऑक्सीडाइज हो चुका है। तो ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया बहुत तेज़ी से आपके शरीर को धीरे धीरे नष्ट करने और तेज़ी से नष्ट कर रही, धीरे प्रक्रिया नहीं, तेज़ी से ये नष्ट करना शुरू कर चुकी है। तो इसको हम कैसे रोकें? तो रोक सकना तो संभव नहीं है, क्योंकि ये नेचर ने बाय गॉड गिफ्ट है कि जो चीज़ आई है वो नष्ट होना है, जीवित चीज़ जो भी है। तो आप इस प्रक्रिया को नॉर्मल एज पे ला सकते हैं, उसकी एजिंग प्रोसेस को आप धीमा कर सकते हैं। तो वो किस तरह से होगा? अब हम बात करते हैं एंटीऑक्सीडेशन की। तो एंटीऑक्सीडेंट्स किस तरह से हमें प्राप्त होते हैं? तो ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, जिसमें हम फलों को शामिल करते हैं न्यूट्रिशन के लिए। हम ड्राई फ्रूट्स हैं और तरह तरह के हमारे भोजन में जो भी चीज़ें आती हैं और उसको हम देखें तो यहाँ पे अगर हम एक छोटा सा उदाहरण लें तो आपका जो ग्रीन टी है, जो कि इसका बहुत चलन है, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट का और भी क्या मतलब है? ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल की जो मात्रा है ग्रीन टी में -100 के आसपास ये पाई जाती है। इसी तरह से जब हम बात करें कि हमारे सलाद और अदर जो फ्रूट्स हैं उसमें -200 के आसपास ये पाई जाती है, और कॉड लिवर ऑयल में -200 के आसपास ये मिलती है। और क्लीनिंग वाटर जो डिवाइस की मैं बात कर रहा हूँ, ये -450 से लेके 1000 ORP तक का एंटीऑक्सीडेंट का पैदा करता है, चार्ज करता है पानी को, और वो -1000 तक एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर के लिए वहाँ पे उपलब्ध कराएगा है पानी के रूप में। तो अब ये अभी आप सुन रहे हैं कि जितने भी कोरोना पेशेंट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन की बहुत अधिक प्रॉब्लम हो रही है, ऑक्सीजन उनके शरीर में कम हो रहा है। और इसका एक मेन कारण है कि आप जो पानी और भोजन ले रहे हैं उससे वो ऑक्सीजन आपका प्रॉपर ब्लड के अंदर सही मात्रा में नहीं बन पा रहा है, नहीं पहुंच पा रहा है, और इसलिए ब्रेन और हार्ट्स में और लंग्स के अंदर ऑक्सीजन की समस्या लगातार बनी हुई है और डेथ रेट भी कहीं ना कहीं उससे रिलेट करता है। तो अब इसको, इस ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाना है आपके शरीर में, तो हमें क्या करना होगा? तो कोशिश करना है कि जहाँ भी ये मशीन उपलब्ध हो, क्लीनिंग वाटर मशीन, वहाँ से पानी अगर आपको मिल पाए तो हाइड्रोजन रिच वाटर ये रहता है। हाइड्रोजन रिच वाटर के लिए मैं एक बार आपको फिर से दिखाना चाहूँगा किस तरह से वो हमें प्राप्त होता है। ये हाइड्रोजन रिच वाटर जिस तरह जब भी आप पिएंगे आपके सेल तक ये पहुंचता है, आपके माइटोकॉन्ड्रिया तक ये पहुंच पाता है, क्योंकि ये पानी पतला होता है। इसका माइक्रोक्लस्टर जो है 4 से 5 माइक्रोक्लस्टर मिला के एक बूंद बनता है। तो आपके जो सेल है वो नॉर्मल जो क्लस्टर है पानी का, उसको वो एक्सेप्ट कर पाता है, और जो हमारे पास पानी उपलब्ध हो रहा है वो एसिडिक हो चुका है एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स के कारण, पेस्टिसाइड और केमिकल के प्रयोग से, और उसका मॉलिक्यूल 20 से 25 बूंद के आसपास बनने लग गया है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, ये मॉलिक्यूल के फोटो में यहाँ देखिए 20 से 25 बूंद मॉलिक्यूल मिला के एक
क्लस्टर मिला के एक बूंद पानी मिलने लगा, तो आपको ये पानी आपका सेल एक्सेप्ट नहीं कर पाता। उसके परसेप्टर्स होते हैं, तो बाहरी आवरण को छू के ये पानी वापस हो जाता है और सेल का पूरा डिटॉक्सिफिकेशन नहीं होता, जिसके कारण वो उसका केंद्र तक ऑक्सीजन प्रॉपर नहीं पहुंचती और वो सेल वीक हो जाता है या डेड हो जाता है। जब आप कैंगन पानी पीना शुरू करते हैं तो इसका 4 से 5 मॉलिक्यूल का एक क्लस्टर बनता है, एक बूंद बनती है और ये आपका सेल उसको भली भांति पहचानता है और उसको वो एक्सेप्ट करता है। माइक्रोस्कोप से देखें तो आपको ये यहाँ पे स्पष्ट दिखाई पड़ेगा, ये आपके पास जो पानी आ रहा है और कैंगन वाटर जो पानी उपलब्ध है। तो ऑक्सीडेशन प्रक्रिया को रोकने के लिए अगर हम ये पानी का इस्तेमाल करते हैं, आपके घर में अगर ये मशीन होगी तभी वो हाइड्रोजन रिच वाटर आपको मिल पाएगा। 3 प्रॉपर्टी आपको माइक्रो क्लस्टर और एंटीऑक्सीडेंट और इसके अलावा आपको 3 प्रॉपर्टी ये हमारा पानी उपलब्ध करा पाता है यहाँ पे। चौथी प्रॉपर्टी के लिए आपके पास मशीन होगी तभी वो पानी आपके पास अवेलेबल हो पाएगा। तो आपका एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, पीएच वैल्यू। तो यहाँ ब्रेड की पीएच वैल्यू होती है आपके ब्रेड की 7.35 से लेकर 7.41 तक, और आपके जो पानी आपको उपलब्ध हो रहा है पीने के लिए और वही भोजन बनाने के लिए आप ले रहे हैं, वो पानी आपके 6 से 7 पीएच के आसपास ही आपको मिल पा रहा है। तो आप स्वयं समझ सकते हैं कि जब वो ऑक्सीडाइज पानी है और वो आपके ब्लड के लिए आपको 7 पॉइंट से ऊपर का पीएच का वैल्यू का पानी चाहिए रहता है, तो किस तरह से आपको मदद कर पाएगा। तो सोचने की बात है, मशीन का इम्पोर्टेंस यहीं से शुरुआत होता है। तो इसकी कीमत के ऊपर हमको ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। इतना पैसा आप अपने हेल्थ के लिए, अपने परिवार के लिए आने वाले सालों में खर्च कर ही रहे हैं, तो इसको तुरंत से इस मशीन को आपको सोचना चाहिए। इसका डेमो देखिए और इसको सीरियसली गंभीरता से लीजिए और इस मशीन को मैं एक फाइनल जो हाइड्रोजन रिच वाटर जो किस तरह से काम करेगा और कैसे वो हमें प्राप्त होता है उसके बारे में मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये 9.5 pH का मैंने यहाँ पे ऑन किया हुआ है मशीन को। 9.5 pH का यहाँ से मैं पानी निकाल रहा हूँ और ये पानी जो आप मशीन अगर आपके घर में होगी तभी ये पानी आपको प्राप्त हो पाएगा। ये हाइड्रोजन बबल्स आपको शायद यहाँ दिखाई पड़ रहे हैं। डार्क सरफेस में ये अच्छे से दिखते हैं, ये आप यहाँ देख सकते हो। ग्लास के अंदर आपको हाइड्रोजन बबल्स दिखाई पड़ रहे हैं और ये मशीन जब घर में होगी तभी ये वाली आपको पानी प्राप्त हो पाएगी, क्योंकि जब हम किसी के घर से ये पानी लेके चलते हैं घर तक तो ये हाइड्रोजन रिच जो है ये कुछ सेकंड्स में उड़ जाता है और इसका 25% भाग ही आपको पहुंच पाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पानी है, तो कोशिश करिए कि ये मशीन को गंभीरता से लें, इसको अपने घर में तुरंत से लगवाएं और ऑक्सीडेशन से बचें और अपने को और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। धन्यवाद।